बड़ा सवाल है, 121 मौतों का जिम्मेदार कौन? क्या केवल सेवादार ही है या प्रशासन भी अपनी गलती स्वीकार करेगा? जांच कमेटी बन गई, कार्यवाही भी तेज है, लेकिन जिसके चरण रज को लेकर मौत की भगदड़ हुई वो बाबा सूरजपाल फरार है। आखिर किस लोक में चला गया नारायण साकार हरि? सवाल कई हैं, लेकिन सब के सब अनसुलझे हैं। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं पैनल पर। मेरे साथ जो बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। उमाकांतानंद जी हैं, जो कि उमाकांतानंद जी महाराज जो हैं महामंडलेश्वर भी हैं, रामकथा वाचक भी हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं महामंडलेश्वर जी। और उमाकांतानंद जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा क्योंकि प्रश्न बड़ा उठ रहा है। कल भी हम इस पर चर्चा करते रहे। कई प्रबुद्ध लोगों का ये कहना था कि इस तरह के बाबा, कथित बाबाओं को बोलने का अवसर कौन देता है, कौन बोले? समाज में आस्था के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, पहले तो बहुत दुख और खेद है इस दुखद घटना के लिए, और उनके मृतक आत्माओं की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे तो हम अभी लंदन में हैं, संयोग से कल फोन आया रात में। तो जिम्मेवारी देखिए इसमें सबसे बड़ी जो है समाज की खुद की है। अंधविश्वास के नाम पे तथाकथित बाबा पनपने लगते हैं। संतों की अपनी गरिमा है भारतीय संस्कृति में, उनकी परंपराएं हैं, वैष्णव हैं, शिव हैं, शाक्त हैं, अखाड़े हैं। ये नए नए पैंट शर्ट सूट वाले आते हैं तो कभी कोई चटनी खिलाने वाला आता रहा, कोई पानी पिलाने वाला आता रहा, लाखों की भीड़ होती है। समाज को सही दृष्टि की जरूरत है, उनको समझ की जरूरत है कि हम आस्था के नाम पर, आस्था बहुत बड़ी चीज है, भगवान में आस्था रखनी चाहिए, संतों में भी रखनी चाहिए। भारतीय संस्कृति संतों की परंपरा रही है, लेकिन धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे जो भ्रम फैलाकर अपना बिजनेस, व्यापार और राजनीति चमकाते हैं लोग, इन पे शिकंजा कसा जाना चाहिए। तो समाज को भी जागृत होना पड़ेगा अंधविश्वासों के खिलाफ। और प्रशासन की जहां तक बातें प्रशासन वाले करेंगे, लेकिन प्रशासन को भी कुछ रूल बनाना चाहिए कि कोई भी अपना बड़ा कार्यक्रम कर रहा है तो प्राइवेट सिक्योरिटी को भी चेक किया जाना चाहिए, और ये क्यों किया जा रहा है, किस पर्पस से किया जा रहा है, और आस्था में इनकी कितनी सच्चाई है। क्योंकि आस्था होती है, मंदिरों में लोग जाते हैं, उनको लाभ मिलता है, ये तो साइंटिफिक है कि प्लेसिबो इफेक्ट है जी। एक तो मंदिर का प्रभाव, ईश्वरीय प्रभाव, संत की तपस्या का प्रभाव, लेकिन 90% तो साइकोलॉजिकल प्रभाव है कि आपकी आस्था होती है, आप खुद ही बीमारियां आपकी ठीक होती है, आपका अपना विश्वास होता है। हमारी ये जो विषय है, ये जो आपने बात उठाई है बड़े विस्तार से, आस्था को समझना बहुत जरूरी है। और आस्था के साथ में ये जो अंधविश्वास का मेल होता है, फिर उसमें भ्रम फैलाने के लिए झूठा प्रचार जिस तरीके से किया जाता है वो बड़ा घातक होता है। इस पर लगाम कैसे लगे? लेकिन उमाकांतानंद जी, मैं पहले आपका एक कमेंट ले लेता हूं। अभी तक आपने चर्चा सुनी, राजनीतिक जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी बात को रखा है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बाबाओं के विषय में एक बात कही, यहां पर इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, जो कि ये कोई पहली घटना नहीं थी, कई घटनाएं होती रही हैं आस्था की वजह से कह लें। कभी मंदिर में होती है, कभी साड़ी लेने के लिए होती है, कभी मेले में होती है, और कभी यहां पर इस तरह से जब लोगों को लाया जाता है तब होती है। इनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? आप अपनी भूमिका को किस तरह से देखते हैं, या जो भी अध्यात्म से जुड़े हुए और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं उन लोगों की कितनी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, इसमें एक तो आपने सही कहा कि कभी रुद्राक्ष लेने के लिए, कभी साड़ी लेने के लिए, कभी पानी लेने के लिए बहुत तरह की भीड़ होती है। समाज को खुद भी जागृत होने की जरूरत है, और कोई भी साधु के नाम पे बन जा रहा है उसके लिए जो संगठन है, अखाड़े हैं, हम लोग भी जिम्मेवार है। तो उनका विरोध समाज में क्यों नहीं किया जाता? वो भी नहीं कर पाते क्योंकि समाज ही उनके साथ खड़ा होता है। तो पूरे समाज को वैज्ञानिक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से भी, क्योंकि जो अध्यात्म है किसी का भी, जो पहले भी हमने संकेत किया कि कोई समोसा, कोई चटनी, कोई पर्ची, कुछ भी करके किसी को कोई दिशा दे रहा है और उसमें लोग भ्रमित हो रहे हैं, तो समाज को जागृत होने की जरूरत है। जैसे कि अपने अनूप सांडा जी ने कहा कि वो शिक्षा की व्यवस्था वो स्कूल में तो नहीं दिया जा सकता, नहीं तो लोग भगवाकरण फिर कहने लगेंगे। समाज को खुद जागृत होना पड़ेगा, और साधु समाज भी थोड़ा जागृत रहे कि बिना परंपरा के कोई भी साधुता के नाम पे
अब तो ऐसी पहले तो मान्यता था कि साधु वेश हो कम से कम, लेकिन अब तो उसकी भी बैरियर सारे टूट चुके हैं। कोर्ट छूट में आके उपदेश दे रहे हैं कल और कल किसी की एक बहुत बीमारी ठीक कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट